वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, प्योर इंडक्टिव सर्किट होता क्या है सर? ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो। ओके सर, ये है मेरा इंडक्टर। कैपिटल एल क्या है? कैपिटल एल ये है, आप पढ़ सकते हो। ओके सर। सर सबको पता है ये सिंबल होता है एसी सोर्स का। डस्टर उठा लेते हैं हम। एसी सोर्स का सिंबल है। वोल्टेज क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है। वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। एक बार रिवाइज करवाना था, वैसे तुम बच्चों को ये सारी चीजें पता है। सर अब एक चीज और आती है, देखो टाइम के साथ साथ वोल्टेज बदलेगी, घटेगी भी, बढ़ेगी भी। और सर अगर वोल्टेज टाइम के साथ बदल रही है तो टाइम के साथ करंट भी बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा भैया, कोई दो राह नहीं है। तो सर लेंजी लॉ याद करते हैं। एक भैया थे जिनका नाम था लेंजी, उनने लॉ बनाया। उन्होंने बोला इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इसका नाम मैं ई रख देता हूं। लेंजी भैया बोल के गए थे ये। लेकिन सर हमको एक चीज याद है, क्या? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वो उसके हिसाब से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके बराबर होती है, माइनस का एल रेट ऑफ चेंज इन करंट मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट। और नॉलेज के लिए बता दूं, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके सर। अब सर सिंपल सी बात है, ये ई की ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूरी की पूरी ये है जो बॉक्स के अंदर है। ठीक है सर, आपने डाल दी। अब सर मैं इसको इतना तो लिख सकता हूं, V प्लस ई इज इक्वल टू 0 फॉर द सर्किट। V क्या है? V की पूरी वैल्यू ये है। ठीक है बेटा। अब सर आप लॉजिक तो बताओ ये कैसे हुआ? सिंपल सी बात है सर, एग्जाम्पल के तौर पे V की वैल्यू है 50 वोल्ट। ये चेंज को अपोज करेगी तो सर ये माइनस का 50 होना चाहिए, 0 ही आएगा। लेंजी भैया ने बोला था ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज को अपोज करती है। तो चलो सर ये तो ठीक है, और कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखो आपका मन करे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हो। एक लूप में, लूप का मतलब क्या है भैया? कहीं से भी मैंने शुरू कर दिया अपने लूप को, क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी वोल्टेजेस का सम तो 0 ही होगा, और इधर दो ही वोल्टेज है, एक V और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E। तो सर, और हाँ बच्चे अगर आपको मन करे तो बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? V प्लस ई 0 है तो V इज इक्वल टू माइनस का E इज इक्वल टू माइनस का L डी आई बाई डी टी। एवरीबडी नोज माइनस माइनस प्लस होता है। सर एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी की वैल्यू डाल रहा हूं, वैल्यू डाल दी। ओके सर, तो डी आई डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल एल डिवाइड हो जाएगा। और हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, वी नॉट बाय ये हो गया डिवाइड साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो गया डी टी। पता है ना ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, स्क्रीनशॉट लेते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ओके सर। अब काफी बच्चे कहेंगे सर निकालना क्या है? मेरे को वोल्टेज और करंट के बीच का फेज निकालना है। फेज है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितना है, बस। सर ये तो चलो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप मिटा दो, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है भैया, मैं तो यही समझता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो इंटीग्रेटिंग डी आई बन गया मेरा आई। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कौन करता है सर? वी नॉट बाय एल बाहर आ गया। एवरीबडी नो साइन की इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होती है, माइनस का कॉस ओमेगा टी। और अगर आपको थोड़ी सी बेसिक इंटीग्रेशन आती है ना तो सर ओमेगा डिवाइड में आएगा। और हाँ इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता भैया, ये चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आती तो बता देना कि सर सिखा दो। तो सर ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, वी नॉट बाय ओमेगा एल आई। अभी करंट चल रहा है ना, तो सर वी नॉट बाय ओमेगा एल तक तो ठीक है, ये माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब देखो इतना तो मेरे को पता लग रहा है कि सर 90 डिग्री का फेज है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, इतना क्लियर है। लेकिन सर 90 डिग्री आगे कौन है ये तो बताओ, या 90 डिग्री पीछे कौन है ये तो बताओ। बोलोगे सर 90, हमें तो 90 भी समझ नहीं आ रहा। एक चीज बताओ बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनमें 90 डिग्री का फेज होता है, या आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। यस, मैं तो कह रहा हूं चलो बच्चा वो भी भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब बच्चों देखो भूल भी गए तो सर याद करो उन दिनों को, कॉस
थीटा आप बचपन में छोटे से थे जब लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा। अगेन तो सर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। मैं वापस से इसको देखो यहीं पे चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कभी बोलो सर एक स्टेप लिख देते, भैया मार्कर की इंक भी तो बचानी है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगेन ये आपने 11th में पढ़ा है, जिन बच्चों के पास मैथ्स है, माइनस का साइन थीटा होता है साइन ऑफ माइनस का थीटा। ये 10th क्लास थी, ये 11th क्लास, ढंग से लिख दूं, ये सब मैथ्स का पार्ट होता है भैया। तो सर माइनस का साइन तो यहां भी है, साइन माइनस का थीटा। आप देखो भैया मैं इतना भी आलसी नहीं हूं, थोड़ा बहुत लिख ही सकता हूं, वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री। और बेटा एक मेरे से गलती हो गई, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी, तो 90 माइनस का ओमेगा टी। एवरीबडी नोज माइनस जाएगा अंदर, जैसे ये माइनस अंदर जंप करेगा तो सर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। सबको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, और साइन का मतलब ये वाला साइन बोल रहा हूं बेटा, कभी तुम साइन थीटा वाला साइन समझो, इसमें और इसमें फर्क होता है, ठीक है, फर्क तो है सर। और हाँ भैया फर्क से याद आया, ये भी ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री। लेट से मैंने इस पूरे का नाम रख दिया अल्फा टी, ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सर इसको मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस स्क्रीनशॉट ले चुके हैं हम। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बस फीलिंग देने के लिए बता रहा हूं, ये दिख रहा है आपको ओमेगा टी, अगर मैं कह रहा हूं ओमेगा टी की वैल्यू है 100 डिग्री, ठीक है, तो सर अल्फा टी 100 माइनस का 90, अल्फा टी की वैल्यू होगी कितनी, 10 डिग्री। तो आप देख रहे हो सर करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, बिकॉज ये करंट के लिए इक्वेशन बनी है। तो सर अगर ऐसा है तो इनका फेज बनाते हैं। फेज से याद आया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता, रोटेटिंग वेक्टर्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो सर देखो अगर ये करंट है, ये वोल्टेज होगी, इस वोल्टेज का नाम होता है VL। VL बोले तो इंडक्टिव वोल्टेज, ठीक है। दोबारा बताते हैं सर, ये है करंट, ये है VL। VL का नाम क्या होता है, इंडक्टिव वोल्टेज। 90 डिग्री वोल्टेज आगे है। अब काफी बच्चों के दिमाग में एक चीज और आएगी, आई नो 90 डिग्री का आगे पीछे क्या ये ऐसे नहीं बन सकता क्या VL? इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं बन सकता अभी बताते हैं। सर अगर आप थोड़ी बहुत वापस से, भैया देखो बुरा मत मानना, हल्की फुल्की अगर आपको मैथ्स आती है तो सर मैथ्स ये कहती है एंगल नापे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंगल्स को नापा जाता है। इस पे सर एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है, कौन सा, क्लास 11 चैप्टर 10 द स्ट्रेट लाइंस, RD शर्मा में भी है। अरे RD में क्या, हर बुक में ही है, मजाक कर रहा हूं बेटा। और 10वां NCERT में, ठीक है बेटा। एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है एंगल्स को। और सर स्लोप निकालते हो तो tan थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज ही निकालते हो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंगल को नाप के। ठीक है सर, ये तो देखो मैथमेटिकली साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लिया, और कुछ निकालना है या बस फेज निकालना था। देखो इसका मतलब ये है वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री, या फिर देखो 90 डिग्री काफी बच्चे ना ऐसे लिखना भी पसंद करते हैं, π/2 रेडियन। ओके, तो जैसे आपका दिल करे। सर एक चीज और निकाल दो ना, बचपन में हम ये पढ़ते थे ओम्स लॉ, V = IR, इससे मिलता जुलता शायद कुछ आ जाए। देखो सर अगर मैं अल्फा टी की बात करूं, वो भी छोड़ो सर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू सबको पता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सर 1 होती है। V0/ωL × 1 V0/ωL। सर मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम करंट भी लिखोगे। ऐसे में जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी पीक करंट। पीक करंट बोले तो V0/ωL मल्टीप्लाई बाय 1। बेटा 1 को कोई नहीं लिखता, शाबाश। 1 कहाँ है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और सर अगर आप बात करते हो आई की, ये जो मल्टीप्लाई में है
ये डिवाइड में जाएगा। इसको आप बोलते थे रेसिस्टेंस, सर ऐसा ही कुछ यहां पर है। ये वी नॉट है, ये आई नॉट है, रेसिस्टेंस नहीं है, इसका नाम होता है एक्स एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये किसी भी इंडक्टर का नेचर होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और हाँ भैया, इसका काम रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, इसका नाम होता है इंडक्टिव, लिख दूं क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ऐसा यूनिट देखो, काम रेसिस्टेंस जैसा है तो यूनिट भी रेसिस्टेंस जैसी होगी। ये लो भगवान का नाम आ गया ओम, ठीक है बेटा। और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।